अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज का हमारा लेक्चर सूरा नूर का सबसे ज़्यादा दर्द बड़ा, आजमाइश बड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा नूर वाला हिस्सा है। और ये कोई आम वाक़या नहीं, ये दुनिया की सबसे पाक औरत पर दुनिया का सबसे बड़ा इल्ज़ाम था। और ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी आम लोग नहीं थे, बल्कि वो ज़ुबानें थी जो ज़ाहिरन इंसान की थी, लेकिन दिलों में शैतान बसा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं वाक़या इफ़्क की, यानी वो झूठा इल्ज़ाम जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लगाया गया। ये वाक़या ना सिर्फ तारीख़ है, बल्कि हम सब के लिए एक अजीम लेसन, एक आईना और एक पैगाम है। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे। हज़रत आयशा भी उनके साथ थी। एक मुकाम पर काफ़िला रुका। हज़रत आयशा कज़ा नमाज अदा करने के लिए गई। जब वो वापस आई तो उनका हार, नेकलेस गुम हो गया। वो उसे तलाश करने दोबारा चली गई। उधर काफ़िला समझा कि वो अपने ऊंट पर जो पर्दे वाला हैमा है वो उसमें मौजूद है, और पूरा काफ़िला रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा वापस आई तो देखा कि काफ़िला जा चुका है। सुनसान सहरा, खामोशी और तन्हाई ही तन्हाई। लेकिन वो घबराई नहीं, वहीं बैठ गई कि काफ़िला वापस आएगा। बाद में सहाबी हज़रत सफ़वान वहाँ से गुजरे। उनने हज़रत आयशा को देखा, अपना ऊँट जो है उस पर उन्हें बिठाया और खुद आगे आगे चल पड़े। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट पर बैठ गई और यूं वो मदीना वापस पहुंच गई। ये था वाक़ये का आगाज़, लेकिन असल तूफ़ान तो अब उठने वाला था। जब मुनाफ़िकीन ने ये मंजर देखा तो उनके दिलों में जहर आ गया, और उस जहर का नाम था अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल, मुनाफ़िकों का सरदार। उसने झूठे लफ्ज़ों का तीर चलाया। आयशा और सफ़वान के दरमियान कुछ था। बस ये एक जुमला नहीं था, बल्कि एक साफ और एक पाक दामन औरत की इज्जत पर हमला था। और अफसोस, कुछ सादा मुसलमान भी इस बात को आगे फैलाने में लग गए। वो तो मुनाफिक थे, लेकिन कुछ मुसलमान भी उस बात को फैलाने में मसरूफ़ हो गए। मदीना की गलियों में सरगोशियाँ, खुसर पुसर, इल्ज़ाम, बदगुमानियाँ। ये वो वक्त था जब आसमान खामोश था, जमीन खामोश थी, और सच बोलने वाला कोई ना था। इधर हज़रत आयशा को कुछ भी खबर नहीं थी। वो बीमार हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बदला बदला सा था। लोगों का रवैया अजीब था, और जब उन्हें पता चला हज़रत आयशा को तो उन पर क्या गुजरी होगी। सोचें, अगर आप पर, आपकी माँ पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो दिल का क्या हाल होगा। जब हज़रत आयशा तक ये बात पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहने लगा। वो रोती रही, दिन रात रोती रही। वो कहती है, मुझे यकीन था कि मैं पाक हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं अल्लाह ताला कोई ऐसी वही ना नाजिल फरमा दे जो मेरे खिलाफ हो। वो अपने माँ बाप के पास गई और बस इतना कहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहिए। क्या तुम भी वही सोचते हो जो सब सोच रहे हैं? वो लम्हा, वो खामोशी, वो गम। आखिरकार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो अल्फाज कहे जो आज भी क़यामत तक याद रखे जाएंगे। मैं तो बस यकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज ही कहूँगी, अल्लाह ही मदद करने वाला है। ये है हकीकी ईमान, इल्ज़ाम के दरमियान भी अल्लाह पर यकीन। सोचें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ उम्मत के फितना में मुब्तला होने का खतरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा भी लिया, सहाबा से बात की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। वो मिंबर पर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगों, कौन है जो उस शख्स से मुझे बचाए। अल्फाज पर गौर करें। ए लोगों, मिंबर पर खड़े हो कि कौन है जो उस शख्स से मुझे बचाए जिसने मेरे घर वालों के बारे में मुझे तकलीफ दी है। ये था नबी का दर्द। और फिर वो लम्हा आया जब आसमान जो है वो भी खामोश ना रहा। आखिरकार सूरा नूर की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने खुद हज़रत आयशा की पाक दामनी बयान कर दी। बेशक जो लोग ये बहतान लाए हैं वो तुम में से ही एक गिरोह है। उसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ने फरमाया, वो पाक है, वो नेक है,
وہ بری ہے اس الزام سے. اور یقین کریں یہ کوئی انسان کا فیصلہ نہیں تھا, یہ کسی جج کا یا کسی اور بندے کا فیصلہ نہیں تھا, یہ رب کا فیصلہ تھا. اور قیامت تک کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ عائشہ پاک ہے, وہ بے گناہ ہے اور وہ جنتی ہے. جنہوں نے افواہ پھیلائی ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب ہمیں سبق کیا ملا کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیشہ ہمیشہ سچ ہی غالب آتا ہے. بہتان سب سے بڑا گناہ ہے. خاموش مظلوم کی طرف اللہ خود بولتا ہے. آج بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھا دیتے ہیں. کسی کی عزت سے ہم کھیلتے ہیں. واٹس ایپ پر ہم افواہ پھیلاتے رہتے ہیں, ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں, ہم اس میں باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے, ہم کردار کشی کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, اگر تم نے کسی پر جھوٹ پھیلایا تو تم نے عائشہ کو دکھ دیا اور محمد کے دل کو زخمی کیا. بات چھوٹی لگتی ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو حسد سے آزاد کر, ہمیں عائشہ جیسا صبر عطا فرما, ہمیں بہتان سے بچا اور ہمیں سچ کا ساتھ دینے والا بنا. آمین یا رب العالمین. اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے, منافقین کی نشانیاں کیا ہیں, کون اصل میں کامیاب انسان ہے, اور سورہ نور کا آخری اور زبردست پیغام, وہ سب ہم ڈسکس کریں گے. اور یقیناً نیکسٹ والا جو لیکچر ہے وہ ہمارے ایمان کو ہلا دینے والا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.